नमस्कार। कृषि परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए फसलों के महत्वपूर्ण फसलों का संकलन है। ध्यान से रिवीजन कर लेना। सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ध्यान से रिवीजन करके परीक्षा देने में कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, धान गेहूँ जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, 3 मीटर की दूरी इसमें रखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की कितनी मात्रा की जरूरत होती है। इसका उत्तर सी करेक्ट है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। इस अनुसार 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए 250 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। आपको उत्तर कैसे निकालना, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। 100/46 इंटू 115 बराबर 250 kg। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ की अरहर है, बाकी जौ गेहूँ चना रबी की है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। UGT 2013 में पूछा हुआ, विच क्रॉप इज नोन एज कैमल क्रॉप। किस फसल को मोट फसल के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर ये सोरगम जवार की फसल को कहा जाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। किस देश में ज़्यादा होती है, उत्पादन की दृष्टि से कौन सा देश प्रथम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्टेट प्रथम है, उत्पादन दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ग्रीष्म खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे कितने दिन में फूल देते हैं। इसका उत्तर है 60 से 70 दिन। व्याख्या दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पडलिंग। पडलिंग का काम है जल का परकोलेशन कम करना। ये धान की फसल में प्रमुखता से पूछा जाता है। धान की फसल में किया जाता है। इसका उत्तर है परकोलेशन को कम करना। व्याख्या दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप्स दी हुई है, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट दी हुई है। ये फसलों के नाम है, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट है, जिनका करेक्ट उत्तर आपको ए कॉम्बिनेशन है और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। नेक्स्ट है, आवरण फसल कौन सी होती है। आवरण फसल ऐसी फसल जो भूमि को हवा एवं वर्षा क्षरण से बचाए रखे, जिसमें लोबिया प्रमुख रूप से जो फैलने वाली होती है, वो सभी इस श्रेणी में आती है, आवरण फसलें कहलाती है। नेक्स्ट है, रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापमान होता है। इसका उत्तर भी है 16 से 30 डिग्री। सभी के बारे में व्याख्या दी हुई है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा असंगत है, जिसमें फसलों के नाम दिए हुए हैं तथा बीज दर दी हुई है। इसमें ये जो सरसों का क्वेश्चन है, ये असंगत है। सरसों असंगत है। क्यों। सरसों की बीज दर आप देखिए 5 से 6 किलोग्राम, तारामीरा की 6 से 7 किलोग्राम और तोरिया लाही की होती है। तो इसे रॉकेट सलाउट को नाम भी याद रखना, ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फसल का नाम और बीमारी का कारक है। ये फसलें दी हुई है, गेहूँ मक्का सोयाबीन चना, इनके ये कारक बीमारी कारक है। इसका उत्तर सी कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इनकी व्याख्या नीचे दी हुई है। कौन सा कारक है, क्या रोग फैलाता है। फसल का नाम है, कारक है और रोग है। जैसे गेहूँ में निवोशिया इंडिका करनाल बनते, मक्का में हेलमिंथोस्पोरियम टर्किश लीफ स्लाइट होता है, सोयाबीन में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट होता है, चना में इसको कोयटा राबी ब्लाइट के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, फसल का नाम है और इधर वानस्पतिक नेम है। उत्तर इसका डी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सही। और फसलें ये आपको व्याख्या में बताई हुई है। अंगूर का विटिस बेनिफेरा, प्याज का एलियम सेपा, मूंगफली का रिचिस हाइपोजिया, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। नेक्स्ट निम्न सूचियों में को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। इसमें भी आप देखिए फसलों के नाम है, प्रति हेक्टेयर उपज है। आपको विशेष रूप से गन्ने की उपज का ध्यान रखना है। गन्ने का क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इनकी व्याख्या दी हुई है। गन्ने में अधसाली और एकसाली दोनों की उपज का ध्यान रखना है। जो गन्ना फसल है, इसमें अधसाली एवं एकसाली
दोनों की उपज का ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव रचित फसल है? इसका उत्तर है ट्रिटिकल। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। व्हीट इंटू राई का क्रॉस है, मानव निर्मित फसल है जिसका सर्वप्रथम भारत में विकास किया गया। ट्रिटिकल को गेहूँ और राई के संकट से बनाया गया है। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, फसल का नाम दिया गया, प्रमुख खरपतवार दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लेना, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक फसल को छोड़कर 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए। एक धान की फसल है जिसमें पानी रुकना चाहिए, बाकी इसके अलावा किसी भी फसल में नहीं रहना चाहिए। ये भी याद रखना, धान में ±5 सेंटीमीटर पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल का नाम है और बीज दर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखिए उत्तर सी, ये जो मूंग का है इसकी बीज दर 5 से 6 किलोग्राम दी गई है, ये गलत है। जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, सभी की बीज दर दी हुई है। नेक्स्ट है सूची से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट है फसलों के नाम है और ये प्रोसेसिंग है, कौन सी फसल में कौन सी प्रोसेसिंग काम में ली जाती है? इसका उत्तर ये सही है। उत्तर इसका दिया हुआ है, टॉपिंग किस में किया जाता है, रेटिंग किस में किया जाता है, इससे आप लगा सकते हो। जो तंबाकू है इसमें इसका उत्तर 4 वाला है, टॉपिंग की जाती है। बी में मक्का में 3 टेस्लिंग की जाती है। सी सनई में रेटिंग की जाती है और कपास में लेंटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का सही है? इसमें ये डी सही है, उत्तर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट है फसलों के नाम है और उनका टाइप है, इसका उत्तर ए सही है। धान्य फसलें कौन सी होती है, दलहनी कौन सी होती है, चारा वाली फसलें होती है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के नाम है और इनकी प्रजातियां हैं। ये गेहूं की प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए पढ़ लेना। नेक्स्ट क्रिटिकल, निम्नलिखित दो के बीच का संकरण है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं और राई का संकरण है। रिम्पो ने 1890 में पहला अंतरजातीय संस्करण इंटरजेनेरिक क्रॉस गेहूं और राई के बीच किया, जिसका परिणाम ट्रिटिकल है। नेक्स्ट है, ये एपरेटस है, इंस्ट्रूमेंट है तथा ये किस काम में लिए जाते हैं, इनका डिटेल से दिया हुआ है। कौन से इसका मिलान करना है, तो ये इसके एक्सप्लेनेशन में करेक्ट दिया हुआ है। 20 का उत्तर सही है। टेंशियोमीटर नमी को नापता है, प्रेशर फील्ड कैपेसिटी नापता है। CRI गेहूं की स्टेज होती है, हेरोइन गन्ने की स्टेज होती है, फ्लोरिंग। ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, चारों के चारों सेपरेट ही पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फसल का नाम है और ये उनकी प्रक्रिया है। कपास में क्या होता है, मक्का में क्या होता है, मूंगफली में क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। डी उत्तर इसका कॉम्बिनेशन सही है। कपास में जिनिंग होता है, मक्का में टेस्लिंग होता है, मूंगफली में पैकिंग होता है, जूट में रोटिंग होता है। नेक्स्ट है, फसलों दी हुई है और खरपतवार नियंत्रण की अवधि दी हुई है। किस फसल में खरपतवार कब नियंत्रण किया जाता है, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये आपके पास एक्सप्लेनेशन टेबल है, इसको पढ़ लेना। फसल का नाम है और क्रांतिक अवधि, बुआई के कितने दिन बाद खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। नेक्स्ट है, फसल की कटाई किस परिपक्वता पर की जाती है, तो ये उत्तर सी इसका सही है। फसल सूखने पर जिसमें 10 से 12% नमी हो, ये ध्यान रखना, 10 से 12% नमी रहने पर फसल की कटाई की जा सकती है। नेक्स्ट है, फसल का नाम है और बीज दर है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, तो इसमें उत्तर डी है, सूरजमुखी। सूरजमुखी जो है इसकी बीज दर यहाँ गलत लिखी हुई है। सूरजमुखी की बीज दर 8 से 10 किलो होती है, इस व्याख्या के अंदर कंप्लीट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुल दिए हुए हैं और फसल का नाम दिया हुआ है, जिसका करेक्ट व्याख्या के अंदर ए उत्तर कॉम्बिनेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 1994 to 5, अनाज का उत्पादन कितना हुआ? तो ये उत्तर सी है, इसमें दिया हुआ है। हाई पीएच सोइल सक्सेसफुली ग्रोन क्रॉप, अधिक पीएच मान वाली भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसल है, तो इसमें आप देखिए बी सही है, बार्ले। बार्ले नहीं तो चुकंदर का भी ध्यान रखना आपको। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फसल का नाम है और बीज दर है। इसमें डी गलत है, सरसों की बीज दर, ये डी वाला ये कॉम्बिनेशन सही है। सरसों की बीज दर 5 kg होती है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फसल का नाम दिया हुआ है, वर्षा दी हुई है, इसमें से डी सुमेलित नहीं है। अरहर की नीलम, अरहर की प्रजाति नीलम अलसी की प्रजाति है। अलसी की प्रजाति है। धान का सबसे अधिक उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहां इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इसलिए पढ़ लेना। ऑल ऑफ दी जब करेक्ट है। हाई रेनफॉल, कैनाल इरिगेटेड लैंड्स, ब्राइट सन डेज, ड्यूरिंग एंड वाटर एंथेसिस, तीनों ही सही है। ऑल सभी करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इसको परीक्षा में पूछा हुआ है। मिलेट फसल का उदाहरण है, इसमें मिलेट भी बाजरा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो मनाया जा रहा है, मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी मनाया जा रहा है, इसलिए बहुत ही मोटे अनाजों का वर्ष। जिसकी व्याख्या दी हुई है, फसल का है और इसकी पकने की अवधि दी हुई है। बी उत्तर सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये तोरिया वाला सुमेलित नहीं है। तोरिया की फसल अवधि 80 से 85 दिन 90 दिन पककर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है पुपोर्ता प्रोटोएंड्री किन पौधों में पाई जाती है? प्रोटोएंड्री मक्का व चुकंदर में पाई जाती है, सी इसका उत्तर सही है। बाजरा का भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसमें आपको प्रोटोगायनी करना है, प्रोटोगायनी उत्तर लिखना है। नेक्स्ट अनाज वाली फसलें आ गई है। मक्के में उत्तक विश्लेषण हेतु लिया जाता है, उत्तर सी, थर्ड एंड फोर्थ लीव्स फ्रॉम द टॉप। बोटनिकल नेम ऑफ द ओट, ये इसका दिया हुआ है, एक्सप्लेन सभी का बोटनिकल नाम करेक्ट दिया हुआ है, उत्तर बी है, विनस टाइवा होता है। जैसे ग्रोमिंग ऑफ पेडी सीडलिंग इन सोइल लेस मीडियम नॉन, धान के पौधे मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? धान की विधियाँ है, इसमें जो डी उत्तर है डिपोक मिट्टी कहते हैं। फर्स्ट ड्वार्फ राइस वैरायटी डेवलप इन इंडिया, इस वैरायटी का नाम जया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, डॉक्टर सासी द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट हास्केस वैरायटी ऑफ बार्ले, सी उत्तर है, डोलमा इसकी किस्म है। नेक्स्ट है राजकरणी से निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ राजकरणी, ए उत्तर सही है, बार्ले की है, राजकरणी निमेटोड प्रतिरोधी वैरायटी। इसके अलावा BL2 और CCN मतलब सीज वैरायटी है। नेक्स्ट है सीड रेट ऑफ द पर्ल मिलेट, बाजरे की बीज सभी की बीज यहाँ दी हुई है, 4 से 5 किलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ कंपोजिट मेज वैरायटी, संकुलन मक्का की बीज दर होती है, तो ये मक्का की बीज दर विशेष ध्यान रखना, इसके अंदर हाइब्रिड मक्का की बीज दर कम होती है तथा ज़्यादा होता है, हाइब्रिड मक्का का बीज दर ज़्यादा होता है और कंपोजिट मक्का की बीज दर कम होती है, विशेष ध्यान रखना है, सी उत्तर। संकुल मक्का की प्रतिशत 18 से 20 kg पर हेक्टेयर, विशेष ध्यान रखना है। संकर मक्का की बीज दर ज़्यादा होती है। इनमें से कौन सी मक्का की प्रथम किस्म है? उत्तर बी सही है, इसका गंगावन। गंगावन वैरायटी।
नेक्स्ट, डेपो मेथड ऑफ इरेजिंग सीडलिंग्स ऑफ राइस वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री? तो इसका उत्तर है सी, फिलीपींस में। नेक्स्ट है, खाने के उद्देश्य से मक्का की हरी गुल्ली का प्रयोग करने का सर्वोत्तम व्यवस्था है? इसका उत्तर सी है, सोक्ड अप स्टेज। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूँ में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था होती है, इसको इम्पोर्टेंट न रखना। सभी फसलों की दी हुई है। इसमें डी ए क्राउन रूट इनिशिएशन कई एग्जाम पूछा गया है। यूपी TGT 16, 13, LT 2018, UPSC 2013, 5, 4, 9 आदि एग्जाम। कॉमन ब्रेड व्हीट ट्रिमेस्टर यूनिट बराबर इतना एक है, तो इसका उत्तर है छठगुणित हेक्साफ्लोराइड ए। बीजे एसेंशियल फॉर, इसका उत्तर बी है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ राइस के लिए। नेक्स्ट है, पौधे रोपित धान में साधारण प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी है? इसका उत्तर है ब्यूटाक्लोर। ये ब्यूटाक्लोर है। अगर यहाँ एलाक्लोर आ जाए तो ये आपके सोयाबीन का हर्बिसाइड है। नेक्स्ट है, गेहूँ की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए? इसमें उत्तर बी है, 25 से 30%। धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता है बी, अमोनिकल। नेक्स्ट है, संकर मक्के की बीज दर होती है? संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम होती है। इनसे कौन सा ड्यूरम व्हीट की प्रजाति है? ये उत्तर डी इसका सही है, PBW 215। निम्नलिखित में कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है? ये दिया हुआ है डी, बाजरा। निम्नलिखित कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो इसमें यह उत्तर मक्का। ध्यान रखना, मक्का सभी ऋतुओं में बोई जाती है। राजस्थान में रबी सीजन में बांसवाड़ा में बोई जाती है। नेक्स्ट है, धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग होती है? उत्तर 20 का सही है, 120 नाइट्रोजन, 60 फास्फेट, 40 पोटास। हर विधि से गेहूं की बुआई करते हैं? उत्तर बी, पंतनगर में। सेलिंग किससे संबंधित है? सेलिंग उत्तर है मक्का से संबंधित है। में कौन सा सबसे फसल से संबंधित है? उत्तर ए, मक्का। सूचक फसल, जिसमें सभी तत्वों की सूचक फसलों की टेबल दी हुई है, इसको याद कर लेना। धान में खीरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है? ये उत्तर सी है, जिंक सल्फेट का किया जाता है। व्याख्या दी हुई है। खीरा डिजीज YL नेने द्वारा पंतनगर के अंदर इसकी खोज की गई थी। इसे किस फसल की सघनता अधिक है? तो इसमें उत्तर बी है, धान की फसल ज़्यादा होती है। ये आपको दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है फसल प्रजाति? इसमें डी। व्याख्या दी हुई है, SD 2285 गेहूँ की प्रजाति। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? इसमें मीथेन गैस निकलती है, CH4। व्याख्या दी हुई है। नेक्स्ट है, गेहूँ की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम है? इसमें जो बी है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसकी व्याख्या दी हुई है, स्टडी कर लेना। गेहूँ में CRI अवस्था आती है? उत्तर बी है, 20 से 25 दिन। एक्चुअल जो डेज होता है 21 डेज। नेक्स्ट है, नोरिन एक बोना जीन है गेहूं का। जापान नोरिन श्रृंखला वाली प्रमुख प्रजातियां है, वहाँ से ये जीन लिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिक से किस प्रकार गेहूं की प्रजाति का बीज प्राप्त किया था? इसमें बी है, बोनी जाति का। नेक्स्ट, फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधे के तनों से संचित कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कितने प्रतिशत होता है? 20 से 25%। व्याख्या दी हुई है। नेक्स्ट है, मक्का की जल मांग होती है 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर। धान की फसल के लिए लेह किया जाता है? इसकी व्याख्या दी हुई है, पडलिंग के लिए है। सी उत्तर सही है, एक और दोनों सभी सही है। जल की हानि भी कम करता है और नियंत्रण भी करता है। तीनों सही है, 1, 2, 3, एक और दोनों तीनों सही है। नेक्स्ट है, मक्के के
पौधे में टेस्टल पहले निकलते हैं। व्याख्या दी हुई है। धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु है ए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रत्ना एक प्रजाति है धान की। नेक्स्ट है, अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? डी उत्तर है पेलाग्रा। मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? इसका सी है रबी में। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्का की पैदावार वाला किस सीजन में सबसे ज़्यादा होती है? तो रबी में। नेक्स्ट है, बाजरे के संबंध में क्या सत्य नहीं है? इसका उत्तर है क्रोमोसोम सी। इसमें बाजरा में क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। इसकी व्याख्या दी हुई है। नेक्स्ट है, जो कि कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? डी है करण 3। नेक्स्ट, धान की कौन सी प्रजाति उच्च भूमि के लिए उपयुक्त नहीं है? सी सरजू 52। कौन सी प्रजाति कीड़ों बीमारियों के प्रति सहिष्णु होती है? इसमें डी है साके 4। 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितनी नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है? 500 वर्ग मीटर की। लेकिन राजस्थान में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ 1000 उत्तर दिया हुआ है सही, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट है, धान की एसआरआई विधि में कितने दिन की नर्सरी की रोपाई की जाती है? एसआरआई में 8 से 10 दिन की नर्सरी रोपाई की जाती है। गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम व फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान कितने डिग्री रहना चाहिए? इसका उत्तर ए सही है। 3.5 से 5.5 तथा 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जिसकी व्याख्या दी हुई है। गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन कौन सी क्रांतिक अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए? इसका उत्तर सी है मुख्य शीर्ष जड़ जमना या फूल आने पर। मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति है ए सरदमणि। कौन सी जो कि माल्ट हेतु प्रजाति नहीं है? बी गीतांजलि। छिलका रहित वैरायटी गीतांजलि छिलका रहित वैरायटी है। नेक्स्ट है, गेहूँ एक है खाद्यान्न फसल। गेहूँ की समय बुआई के लिए बीज दर होती है 100 किलोग्राम। ये आपको दिया हुआ कब कब कैसे कैसे बीज से बुआई होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति का नाम है PBW 343। धन्यवाद।